डेली पीसीएस करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आपका वेलकम है। आज के इस एपिसोड में हम 10 और 11 तारीख के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको शामिल करेंगे। 10 तारीख का करंट अफेयर्स किन्हीं कारणों से अब तक डिलीवर नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। देखते हैं कल और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है कि इंडिया की उड़ान पहल किसने शुरू किया है। तो इस पहल को संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है और संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान से सहयोग लिया है। उसका नाम है क्या, गूगल। तो गूगल के साथ मिलकर जो संस्कृति मंत्रालय है हमारे देश का, वह इंडिया की उड़ान पहल शुरू किया है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद या उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने भारत की जो समृद्धशाली संस्कृति है, समृद्धशाली विरासत है, उस विरासत से लोगों को परिचित कराना। और जब इसमें गूगल इंक्लूड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब गूगल इंक्लूड हो जाएगा तो हो जाएगा ऑनलाइन या वर्चुअली। तो ये जो पहल है ये एक वर्चुअल पहल है और इसका एम क्या है? एम ये है कि लोगों को अपने संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में अवेयर करना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट है, पहली बार अमेरिका के जहाज़ों की रिपेयरिंग किस स्थान पर होगी और यह भारत में के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यह काटुपल्ली में होगा और काटुपल्ली कहाँ है? चेन्नई में। तो इम्पोर्टेंट बात यह है और इसके पीछे एक समझौता है, जिस समझौते के तहत यह हो रहा है। तो वह समझौता हुआ था 2016 में। उस समझौते का नाम था लिमोया एग्रीमेंट। क्या? लिमोया एग्रीमेंट। लिमोया का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, यह 2016 में हुआ। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो शिप हैं उनको आपातकाल में ईंधन की ज़रूरत पड़ गई, भोजन की ज़रूरत पड़ गई, या फिर इनके रख रखाव की बात हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वह भारत में और अमेरिका में संभव है। भारत का जो जहाज़ है वो अमेरिका में अपनी ये सर्विसें ले सकता है और अमेरिका का जो जहाज़ है भारत में सर्विसें ले सकता है। तो यही है लिमोया एग्रीमेंट। और लिमोया एग्रीमेंट के तहत पहली बार भारत में अमेरिकी जो जहाज़ हैं उनकी रिपेयरिंग हो रही है। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो यह शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो कृषि की वस्तुएं हैं या बागवानी की जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों को शीघ्र से शीघ्र, क्या जल्दी से जल्दी मार्केट तक की एक्सेस दे देना। यानी कि जो सामान खराब होने वाला है वो जल्दी से मार्केट में पहुंच जाएगा तो अब बिक्री हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ग्राहकों को भी फ़ायदा होगा, उत्पादकों को भी फ़ायदा होगा। तो इस उद्देश्य से परवेज मार्केट लिंकेज योजना को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह सुर्खियों में है और यह है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी सी एडिशनल जानकारी अगर देखा जाए कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी। और अगर बात हो वहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर वहाँ के कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब हैं। कौन? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला निदेशक हैं वह श्रीमती नल्ला थम्बी जी हैं। और CSR क्या है? पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSR का फुल फॉर्म हो गया। और ये जो CSR है ये एक तरीके से काम करती है किसके अधीन? हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अधीन काम करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे फंडिंग करता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य यही है, साइंस के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसी दिन अमेरिका ने जो
जापान का नागासाकी शहर है, उस पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। इसी के उद्देश्य को, उस दिन को स्मृति रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका किया गया गुजरात में, और गुजरात में कहाँ? गांधीनगर में। गांधीनगर में। और यह 5 दिनों तक चलेगा डिफेंस एक्सपो। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, और डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शनी दिखाना। तो कुल मिला के डिफेंस से रिलेटेड सारे जो एस्पेक्ट हैं, उन्हीं एस्पेक्ट के संदर्भ में या डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जैव ईंधन दिवस है यह कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को। और जैव ईंधन क्या होते हैं? जैव ईंधन वो ईंधन होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, यानी कि ऐसे ईंधन जो प्रकृति से तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति उनका लिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्स है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक लिमिटेड सोर्स है। डीजल क्या है? एक लिमिटेड सोर्स है। बायो और इसी के साथ वो कोयला क्या है? ये लिमिटेड सोर्स है। लेकिन जो बायोमास से एनर्जी है, जैव ईंधन है, ये भाई लोग, जानवर मरेंगे ही, गेहूं चावल पैदा ही होगा। तो इन सब चीज़ों से जो इसको बनाया जाता है जैव ईंधन को, तो एक तरीके से क्या है, ये सब चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी और वेस्ट होता रहेगा। उन्हीं वेस्टेज से ये जो ईंधन है उसको बना लिया जाता है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है और वेरी इंपॉर्टेंट है, और विश्व स्तर पर सारे देश इस तरीके के ईंधनों पर सहयोग कर रहे हैं, इस तरह के ईंधनों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 10 और 11 तारीख के। इसके पहले वाले करंट अफेयर्स को 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसको संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसी के साथ रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो इसे 2023 तक रखा है। और कालाजार को समाप्त करने के लिए WHO ने कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा है। फिर अनुच्छेद 105 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 105 हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को प्रिविलेज देता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। तो ये थे रिवीजन वाले करंट अफेयर्स। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ कितना भी लें, अगर हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा नहीं है। हमारा बनाने के लिए क्या होगा, उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो जान लेते हैं WHO को। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1948 को। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर वर्तमान करंट मेंबर्स को देखा जाए तो इनकी काउंटिंग है 194, यानी कि 194 मेंबर्स हैं WHO के। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसीज हैं, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पेशल एजेंसीज होती हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान के इसके अध्यक्ष क्या हैं? तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडोरोनम हैं। कौन है? टेड्रोस एडोरोनम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसके साथ कुछ एडिशनल जानकारी और एक ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है यह सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।